क्या दया का सिर्फ एक काम किसी के दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है? आज हम सेल्मा लैगरलॉफ की कहानी द रैट ट्रैप में इसी गहरे सवाल की पड़ताल करेंगे। ये कहानी स्वीडन की लौह खदानों की पृष्ठभूमि पर है और हमें इंसानी फितरत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी के मुख्य किरदार का दुनिया को देखने का यही नजरिया था कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा चूहेदान है। उसके लिए हर खुशी, हर मौका बस एक चारा है जो हमें फंसाने के लिए डाला गया है। ये सवाल असल में इस कहानी का दिल है। क्या दुनिया सच में एक बहुत बड़ा जाल है जहां हर अच्छी चीज आखिर में एक फंदा ही साबित होती है? चलिए इस फेरी वाले के सफर में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए इस फेरी वाले की नज़रों से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां उसे हर कोने में सिर्फ एक जाल ही बिछा हुआ दिखता है। उसकी जिंदगी भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियों से ही चलती थी। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया से मिली इस बेरुखी ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि हर कोई और हर चीज एक बड़े जाल का हिस्सा है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। दया का एक ऐसा काम होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और यही फेरी वाले के लिए चारे का पहला टुकड़ा बन जाता है। सोचिए, जिस दुनिया से उसे सिर्फ नफरत मिली, उसी दुनिया में पहली बार कोई उसे एक इंसान की तरह देख रहा है। एक अकेला किसान उसे सिर्फ छत और खाना ही नहीं देता, बल्कि अपना अकेलापन भी उसके साथ बांटता है। और फिर वो अपनी जिंदगी भर की कमाई 30 क्रोनोर, जो उस समय की स्वीडिश करेंसी थी, वो भी बड़े गर्व से इस अजनबी को दिखा देता है। ये एक अनजान इंसान पर किया गया बहुत ही गहरा भरोसा था। और यहीं पर कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिस दयालुता ने उसे इंसानियत का एहसास कराया था, उसी का जवाब उसने विश्वासघात से दिया। मतलब वो खुद उसी जाल में फंस गया जिसके लिए वो पूरी दुनिया को कोसता था। चारा उठाने के बाद फेरी वाले को बहुत जल्द ये एहसास हो जाता है कि उसने ये जाल असल में खुद पर ही डाल लिया है। चोरी के पैसों के साथ जंगल में भागते भागते वो रास्ता भटक जाता है और अचानक उसे पूरा जंगल एक बड़े से चूहेदान जैसा लगने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी फिलॉसफी सच हो गई है। चारा काम कर गया और अब वो बुरी तरह फंस चुका है। थका हारा और जंगल के जाल में फंसा हुआ फेरी वाला एक लौह मिल में जाकर पनाह लेता है, और यहीं पर किस्मत एक और अजीब मोड़ लेती है। मिल की भट्ठी की धीमी रोशनी में मिल का मालिक इस फटे हाल अजनबी को अपना पुराना फौजी दोस्त कैप्टन वॉन स्टाहले समझ बैठता है और उसे क्रिसमस के लिए अपने घर आने का न्योता दे देता है। जरा उसकी घबराहट की कल्पना कीजिए। जेब में चोरी के पैसे हैं और अब एक अमीर आदमी उसे अपने घर बुला रहा है। उसके लिए तो ये एक जाल के अंदर एक और बड़ा और ज्यादा खतरनाक जाल था। जब फेरी वाला वो न्योता ठुकरा देता है तो मिल का मालिक अपनी बेटी एडला विल्मैंसन को भेजता है, जिसका तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ दोनों के इरादों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। पिता एक पुराने दोस्त की मदद कर रहा था, लेकिन बेटी, वो तो एक डरे हुए जरूरतमंद इंसान की मदद कर रही थी। उसकी दया किसी पहचान की मोहताज नहीं थी, वो सिर्फ इंसानियत पर आधारित थी। एडला के शब्दों में कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। ये एक ऐसा एहसास था जो फेरी वाले ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था, और बस इसी भरोसे पर वो उसके साथ चला जाता है। और अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जहां भरोसे का सिर्फ एक काम सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अगली सुबह जब फेरी वाला नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सामने आता है तो सच्चाई सूरज की तरह चमक उठती है। मिल का मालिक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी देता है। लेकिन यहाँ एडला उसे रोकती है। धोखे के बावजूद वो उसे एक मेहमान के तौर पर ही देखती है, जिससे उन्होंने क्रिसमस शांति से बिताने का वादा किया था। वो उसकी इंसानियत का बचाव करती है और उसका ये एक कदम कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। उस दिन पहली बार उसे बिना किसी शर्त के सम्मान और दया मिली, और इसका फेरी वाले पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने क्रिसमस की वो शाम सिर्फ खाकर और सोकर पूरी शांति के साथ गुजारी। अगली सुबह जब एडला और उसके पिता चर्च से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फेरी वाला जा चुका है, लेकिन वो अपने पीछे एडला के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ गया है। उस खत में वो सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मानता, बल्कि ये भी बताता है कि एडला की दया ने उसे कैसे बदल दिया। उसकी दया ने उसे उस जाल से बाहर निकलने की हिम्मत दी
जिसमें वो बरसों से फंसा हुआ था। और आखिर में वो खुद को उस जाल से आज़ाद कर ही लेता है। वो चोरी किए हुए पैसे लौटा देता है और खत पर दस्तखत करता है कैप्टन वॉन स्टाहले। वो सम्मानित इंसान बनने का चुनाव करता है, जैसा एडला उसे मानती थी। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक कैप्टन छिपा हो सकता है, बस ज़रूरत है किसी के भरोसे की जो उसे बाहर ला सके।